तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल आई थिंक सभी को पता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या होगा, RFO, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब यहाँ पे ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू नहीं लेना है, ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो नेट सेल में से वर्किंग कैपिटल को डिवाइड कर देना है, जो भी रेशियो आएगा इट विल बी अवर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड असेट। अब फिर से आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पे अगेन ध्यान रखना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को नहीं लेना है, ओनली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लेना है, जो होता है नेट सेल्स। ठीक है, अब फिक्स असेट, नेट फिक्स असेट क्या होती है, फिक्स असेट में से जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसको माइनस कर देना है, या तो डेप्रिसिएशन लिखा होगा या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा होगा, तो जो भी लिखा हो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, तो ये बन जाएगा नेट फिक्स असेट्स। फिक्स नेट असेट्स टर्नओवर, नेट असेट्स टर्नओवर क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या फिर अगेन नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट असेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने नेट एसेट फाइंड कर लेनी है या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन में हमको नेट एसेट्स भी हो सकती है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है। नेट सेल्स पता कर लो या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता कर लो, एक ही बात है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट सेल्स। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है और डिवाइड कर देना है। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने ऑलरेडी डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड में बताया था, तो अगर आप डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं समझ में आता यू मे कमेंट ऑन द वीडियो। ठीक है,